Good morning, student of class 3. How are you? I hope you all are fit and healthy. So welcome back to your EVS class, student. Today date is 15 September 2021 and I am teaching you chapter number 11, A Friendly Neighborhood. Friendly neighborhood. So let's do little recapitulation what we have done in the previous video. So in the previous video, student, we discussed what are the neighborhood services which are present in our area. Okay, so some of the important neighborhood and neighborhood is in the city also. neighborhood places बेटा आपको cities में भी मिलेंगी, बिग सिटीज़ में भी मिलेगी, टाउन्स में भी, विलेजेस में. सो ऐसा नहीं है कि नेबरहुड सिर्फ सिटीज़ में होता है. दिस नेबरहुड प्लेसेज यू विल फाउंड इन विलेज आल्सो, इन टाउन्स आल्सो, इन सिटीज़ आल्सो एंड इन बिग सिटी यू कैन से मेट्रो सिटीज़ आल्सो. ओके, सो व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट नेबरहुड सर्विसेज दैट वी हैव डिस्कस इन द प्रीवियस वीडियो, like some of the important neighborhood services like school, hospital and dispensaries, market, post office, bank, park and clean neighborhood. Okay, so last point, clean neighborhood. We must keep our neighborhood clean. ठीक है बेटा, हमें अपना नेबरहुड भी क्या करना है, क्लीन रखना है. ठीक है, आप डेली देखते होंगे कि आपके मम्मी लोग पूरे घर को नीट एंड क्लीन रखते हैं. ठीक है, प्रॉपर डस्टिंग करते हैं पूरे सामान की. ठीक है, मम्मी लोग झाड़ू भी लगाती होंगी, पोछा भी लगाती होंगी. सो वाई टू मेक द हाउस फ्री फ्रॉम द जम्स. ओके, सो दैट इज द रीज़न. तो बेटा भी तो हम अपना हाउस तो क्लीन कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमें अपनी सराउंडिंग्स भी क्लीन रखनी है. बिकॉज ऑल द टाइम वी आर नॉट इन द हाउस. मैनी टाइम्स वी कम आउट फ्रॉम आवर हाउस. मे बी आपके पेरेंट्स लोग हैं तो वो अपनी वर्किंग प्लेस पे जाते हो, आप जैसे बच्चे हो तो आप लोग स्कूल आते हो. ठीक है, तो खेलने के लिए भी आप टाइम टू टाइम ग्राउंड्स में जाते हो अपने साथ नेबरहुड प्लेसेस में. तो दैट इज़ द रीज़न. अगर आपकी नेबरहुड प्लेसेस भी क्लीन होंगी देन ओनली यू आर फिट एंड हेल्दी, तभी आप लोग फिट और हेल्दी रह सकते हो. ठीक है, तो इसके लिए हमें ये कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है. अपने नेबरहुड प्लेसेस में वाटर, स्टेगनेंट वाटर नहीं होना चाहिए. मतलब स्टेगनेंट वाटर मीन्स होता है जो वाटर लैंड पे खड़ा रहता है जगह जगह. ठीक है, क्योंकि ये जो स्टेगनेंट वाटर होता है ये बेटा मॉस्किटोज की बहुत ही फेवरेबल ब्रीडिंग प्लेसेस होती है. अगर स्टेगनेंट वाटर होगा आपके सराउंडिंग में तो वहाँ बहुत से मच्छर पैदा होंगे, बहुत से मच्छर होंगे तो वो स्प्रेड करेंगे मलेरिया, डेंगू जैसी डिजीजेस को. ठीक है, आप कभी भी ध्यान देना, जिन कॉलोनीज़ में जहाँ लोग रहते हैं, जिन जहाँ की सराउंडिंग्स नीट एंड क्लीन नहीं होती हैं, वहाँ पे रहने वाले लोग हमेशा बीमार रहते हैं. क्योंकि ऐसे जगहों पे जर्म्स की ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है. जब जर्म्स की ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगी बेटा तो वहाँ पे बीमारियाँ फैलेंगी. ऐसे में लोग हेल्दी नहीं रहेंगे. ठीक है, तो हमें अपने घर का भी जो गार्बेज है, वेस्ट मटेरियल है, वी शुड थ्रो दैट ऑन द डस्टबिन में, प्रॉपर उसको रखना चाहिए. एंड दैट डस्टबिन शुड बी प्रॉपरली कवर्ड. अगर आप डस्टबिन कवर्ड नहीं करोगे तो अनवांटेड विजिटर्स लाइक कॉकरोच है, हाउस फ्लाइज है, ये सब आपके घर में इंटर करेंगे. ठीक है, तो दैट इज़ द रीज़न. हमें अपने ये सब क्या डस्टबिन जो है क्या होने चाहिए, कवर होने चाहिए. ठीक है, एंड थ्रो रबिश इन डस्टबिन एंड नॉट ऑन द स्ट्रीट्स. हमें स्ट्रीट्स में, रास्तों पे नहीं फेंकते. कई बार देखो लोग रास्ते में कूड़ा देखते होगे फेंक देते हैं, तो ये सब दैट इज़ नॉट ए राइट थिंग. आप घर के पास जाओगे, हर कॉलोनीज़ में आप लोग देखते होगे, या पार्क में जाते होगे तो आप लोग देखते होगे वहाँ वेस्ट को फेंकने के लिए प्रॉपर डस्टबिन्स लगे होते हैं. तो यू मस्ट थ्रो द वेस्ट इन द डस्टबिन एंड प्लांट मोर ट्रीज इन आवर नेबरहुड. ठीक है, और यू मस्ट प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज. अवर नेबरहुड प्लेसेस में ज़्यादा प्लांट्स आप लगाइए बेटा, क्योंकि जहाँ पे प्लांट्स और ट्रीज ज़्यादा होते हैं तो वहाँ जो एयर होती है वो ज़्यादा क्लीन होती है. बिकॉज हमें पता है कि एयर को क्लीन करने का वर्क कौन करते हैं,
प्लांट्स करते हैं, ट्रीज करती हैं, ठीक है। एयर को क्लीन करने का वर्क कौन करते हैं? जो हमारे पेड़ होते हैं बेटा, यही एयर को क्लीन करते हैं। तो अगर आपके नेबरहुड जहाँ पे आप रहते हो वहाँ प्लांट्स कम है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, बिकॉज इन अर्लियर चैप्टर इस पर हमने बहुत डिस्कस कर चुके हैं कि ट्रीज आर आवर लाइफ लाइन, वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट दिस प्लांट, नॉट ओनली दे गिव अस आवर लिविंग एज ऑक्सीजन, they give us a food also. We both animals and plant, we are directly or indirectly depend upon plants, and for many things we are depend on plants. We get a fruit, we get vegetables, okay. The paper on which you are writing, this is also a plant product. The clothes you wear, clothes are also made with the help of the plants, that is a cotton clothes from the cotton plants. देयर आर मैनी मेडिसिनल प्लांट्स आर ऑल्सो, बहुत से मेडिसिनल प्लांट्स भी हैं हमारे सराउंडिंग्स में। आप नीम को ही ले लो, नीम के पेड़ की जो जितने पार्ट्स होते हैं वो हर एक यूजफुल है, ठीक है। मेडिसिन के पर्पज से वो यूज होता है, एवरी पार्ट ऑफ द नीम इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके लीव्स ले लो या उसके ट्रंक ले लो, जो बार्क होती है, छाल होती है पेड़ों की, तो ये सब मेडिसिनल प्लांट्स हैं। रबड़ भी आपको किससे मिलता है? प्लांट से ही मिल रहा है। आपको घर बनाने के लिए जो लकड़ियां मिल रही हैं, वुड मिल रहा है, वो भी आपको प्लांट से मिल रहा है। फिर आपको जो आपके घर में फर्नीचर है, लकड़ी के सामान जैसे टेबल, चेयर, अलमीरा, विंडोज, दीज आर आल्सो यू आर गेटिंग वुड फ्रॉम द प्लांट्स। और ओल्ड टाइम में मैक्सिमम लोग एज ए फ्यूल भी यूज करते थे वुड को। आज तो सबके घर में लगभग एलपीजी गैस पे खाना बनता है, लेकिन अगर आप लोग बहुत पहले की बात करो ओल्ड टाइम में, देन व्हाट हैपन, ओल्ड टाइम में मैक्सिमम लोग वुड को एज ए फ्यूल यूज करते थे फॉर कुकिंग पर्पस आल्सो, टू मेक द फूड आल्सो, टू मेक द फूड, ओके। सो स्टूडेंट, देयर आर लॉट ऑफ बेनिफिट्स ऑफ प्लांट्स इन आवर लाइफ। हमारी लाइफ में प्लांट्स के बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं स्टूडेंट, दैट इज द रीजन हमें वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, ठीक है। इसलिए बेटा हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, ठीक है। और अवॉइड यूजिंग प्लास्टिक बैग्स। प्लास्टिक बैग्स देखो धीरे धीरे बेटा बहुत सी स्टेट है जिन्होंने प्लास्टिक बैग प्लास्टिक के यूज पे टोटली बैंड लगा दिया है। इफ समवन यूज प्लास्टिक तो उन्हें फाइन भी देनी पड़ती है, क्योंकि ये जो प्लास्टिक है ना बेटा, ये बहुत ही डेंजरस है, ठीक है। क्योंकि अगर आप सोचोगे कि इसको जला दें, तो जलाने पे इसमें इतनी ज़्यादा हार्मफुल गैसेस निकलती हैं कि पूरी एयर पॉल्यूशन इंक्रीज होती जाती है। और आप सोचो कि ये मिट्टी में डाल देंगे ख़त्म हो जाएगा, नहीं, ये ऐसा मटेरियल है जो मिट्टी में डीके नहीं होता। मिट्टी में जैसे बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो डीके होके सड़ के मिट्टी का ही पार्ट बन जाती हैं, सॉइल का पार्ट बन जाती हैं, लेकिन ऐसा प्लास्टिक में नहीं होता, ऐसा प्लास्टिक में नहीं होता, ठीक है। वो सॉइल का पार्ट नहीं बनता। तो डैट इज़ द रीज़न, अगर आप इसको बर्न करके ख़त्म करना चाहो या तो ऐसे सॉइल में भी डाल दो कि कुछ समय बाद ये सॉइल का पार्ट हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो डैट इज़ द रीज़न स्टूडेंट, वी शुड अवॉइड प्लास्टिक बैग्स, प्लास्टिक को हमें अवॉइड करना चाहिए, ओके। नाउ कीवर्ड्स इस चैप्टर के डिस्कस कर लेते हैं। डिस्पेंसरी, डिस्पेंसरी इज अ प्लेस वेयर द पीपल गो टू टेक मेडिसिन, ठीक है। डिस्पेंसरी अ प्लेस वेयर पेशेंट कैन विजिट ए डॉक्टर एंड गेट सम मेडिसिन। स्पेशली देखो जो विलेजेस एरियाज में होता है, इसमें मैक्सिमम हर विलेज में डिस्पेंसरीज होती है, ठीक है। क्योंकि और यहाँ पे बेटा विलेजर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन दी जाती है। डॉक्टर चेक देम and after that they give them medicine, and villagers get medicine free of cost. This is provided by the government for the poor people, ठीक है। बहुत लोग ऐसे होते हैं बेटा जिनके पास पैसे नहीं होते दवाई के, तो उनको फ्री में दवाई भी यहाँ मिलती है, ठीक है। तो ये सब हमने डिस्कस। कॉलोनी, व्हेन ए नंबर ऑफ हाउसेज आर बिल्ट टुगेदर इट इज कॉल्ड ए कॉलोनी। कॉलोनी क्या होती है? जैसे बेटा आप लोग भी फुलवरिया में रहते होगे, तो पूरी जगह का नाम फुलवरिया है, वो ठीक है, लेकिन जब आप पार्टिकुलर एरिया बताओगे तो आप बताओगे मेरा घर डिफेंस कॉलोनी फुलवरिया में, ठीक है। या तो हर थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे आप देखते होगे कॉलोनीज के नाम चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो कॉलोनी क्या है? व्हेन नंबर ऑफ हाउसेज आर बिल्ट टुगेदर,
दैट इज नोन एज ए कॉलोनी। और हर थोड़े डिस्टेंस पे कॉलोनीज के नाम क्या होते हैं बेटा, चेंज होते रहते हैं। ठीक है, जितने भी बच्चे आप लोग फुलवरिया से आते होंगे सबका एड्रेस तो फुलवरिया होगा, लेकिन आपके घर पर्टिकुलर अगर अगर मुझे बस ये पता हो मेरे स्कूल का बच्चा फुलवरिया में रहता हो, मैं खोजूँ तो मैं नहीं खोज पाऊंगा, क्योंकि फुलवरिया में बहुत सी कॉलोनीज हैं, हर कॉलोनीज के नाम अलग अलग हैं। क्योंकि मैं किसी से भी एड्रेस पूछूंगा तो वो बोलेगा हाँ फुलवरिया में तो आप खड़े हो, लेकिन आप बताओ ना फुलवरिया में किस जगह जाना है। तो इसके लिए मुझे कॉलोनी का नाम पता होना चाहिए। ठीक है, तो क्या होता है, व्हेन ए नंबर ऑफ ए हाउस आर बिल्ट टुगेदर इट इज कॉल्ड ए कॉलोनी। ठीक है, उसके बाद देखो थिंग्स टू रिमेंबर को एक बार देख लेते हैं, इससे हमारा पूरा चैप्टर का रिकैप्सुलेशन हो जाएगा कि व्हाट आर द थिंग्स विच वी हैव स्टडी इन दिस चैप्टर। ठीक है, पीपल हु लिव नियर आवर हाउसेज आर आवर नेबर्स। ओके, आपके घर के अगल बगल जो हाउसेज होंगे उन हाउसेज में रहने वाले लोगों से आपकी क्या रिलेशन है, वो आपके क्या है बेटा, नेबर्स हैं। ठीक है, उनसे आपकी क्या रिलेशन है, वो आपके क्या है बेटा, नेबर्स है। ओके, फैमिली लिविंग इन ए नियर बाई हाउसेज फॉर्म ए नेबरहुड। ठीक है, जहाँ पे बहुत से घर होते हैं तो नेबरहुड वो प्लेसेस होते हैं जो उस सराउंडिंग्स में जहाँ लोग रह रहे हैं, तो वो प्लेसेस उनके के लिए क्या हुई, वो उनकी नेबरहुड हुई। और एवरी नेबरहुड हैज सम सर्विसेज और फैसिलिटीज, सारे नेबरहुड में कुछ सर्विसेज और फैसिलिटीज होती हैं विच मेक आवर लाइफ कंफर्टेबल। ठीक है, जैसे आप जहाँ रहते हो तो वहाँ मार्केट भी होनी चाहिए, बिकॉज मार्केट से आपको डेली डे टू डे लाइफ में आपको कुछ चीज़ें तो ऐसी है जो डेली यूज़ की होती हैं, जैसे आपको फ्रेश फ्रूट्स चाहिए, वेजिटेबल्स चाहिए, मिल्क चाहिए, ब्रेड चाहिए, ये ऐसी चीज़ें हैं जो डेली नीड्स की हैं। ओके, और बहुत सी ईटेबल आइटम्स भी हैं, तो ये सब के लिए हमें क्या चाहिए, मार्केट चाहिए। क्लोथ्स खरीदने हैं तो क्लोथ्स की शॉप्स होनी चाहिए। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ए शॉप्स होती हैं, हर चीज़ के लिए शॉप्स होती हैं, वट टाइप ऑफ थिंग्स यू वांट टू बाई। ओके, तो अगर आप जहाँ रह रहे हो तो आपको फैसिलिटीज़ चाहिए, तो मार्केट भी होनी चाहिए, स्कूल भी होने चाहिए, क्योंकि स्कूल आपके घर के अगल बगल नहीं होंगे, क्योंकि बेटा छोटे बच्चों को पेरेंट्स अक्सर, जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं, आप भी जब क्लास नर्सरी या अपर KG 1 2 में रहोगे तो अक्सर पेरेंट्स ऐसा स्कूल चूज करते हैं जो घर से बहुत पास हो। ठीक है, तो डैट इज़ द रीज़न हमें स्कूल भी चाहिए नेबरहुड में। इतने लोग संग में रह रहे हैं तो लोग बीमार भी होंगे, किसी का एक्सीडेंट भी हो सकता है, तो इसके लिए हमें हॉस्पिटल भी चाहिए, हमें पोस्ट ऑफिस भी चाहिए अगर हमें लेटर किसी को लिखना है, और हमें बैंक भी चाहिए नेबरहुड में सर्विसेज में, क्योंकि बैंक में हमारी मनी क्या रहती है, सेव रहती है। और आपके कोई कीमती ज्वेलरीज भी है, प्रीशियस ज्वेलरी है, तो आप लॉकर लेके उसको बैंक में रखवा सकते हो। तो डैट इज़ द रीज़न हमें ये सारी फैसिलिटी चाहिए। पुलिस स्टेशन भी होना चाहिए टू मेंटेन द लॉ। ठीक है, टू मेंटेन द लॉ, तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। प्रॉपर डिस्पर्सल ऑफ द वेस्टेज, ठीक है, उसके लिए जगह जगह डस्टबिन लगे होने चाहिए। और जो किचन वाटर है और जो आपका सीवेज वाटर है उसका भी प्रॉपर डिस्पर्सल होना चाहिए। तो ये सारी फैसिलिटीज़ क्या बेटा होनी चाहिए हमारे नेबरहुड प्लेसेस में। ठीक है, फिर है दीज सर्विसेज आर मार्केट, हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी, पुलिस स्टेशन एक्स्ट्रा। वो ऑलरेडी मैंने अभी सारे के सारे पॉइंट्स आपसे अभी मैंने डिस्कस किए, जो मैंने अभी रीड किया पॉइंट। फिर है नेक्स्ट पॉइंट है गुड नेबर हेल्प ईच अदर। ठीक है, इसके लिए मैंने आपको बहुत अच्छी एक स्टोरी सुनाई थी। ठीक है, गुड्स नेबर एक दूसरे की हेल्प करते हैं। ठीक है, मान लो आपके नेबर में अगर कोई को आपकी हेल्प की जरूरत है, कोई बीमार हो जाता है, उसके घर में कोई नहीं है, या आप उसको ले जाके दिखा सकते हो, तो इस तरह हम लोग अपने नेबर्स की एक दूसरे की हेल्प करते हैं, और ये करनी चाहिए। हो सकता है कल आपको भी हेल्प की जरूरत हो तो आपका नेबर भी आपकी हेल्प करेगा। हमें अपने नेबर से पोलाइटली बात करनी चाहिए, रूडली बात नहीं करनी चाहिए। इज इट क्लियर? सो वी मस्ट कीप आवर नेबरहुड क्लीन। और नेबरहुड क्लीन वाला पॉइंट तो अभी जस्ट मैंने आपसे डिस्कस कर ही लिया। हमें अपने नेबरहुड को क्लीन रखना चाहिए, अपना पर्सनल हाइजीन पे भी हमेशा ध्यान देना चाहिए। ठीक है, पर्सनल हाइजीन पे भी हमेशा क्या करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। ठीक है, अब देखो नाउ लेट स्टार्ट विद द बुक एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर। अब बुक की एक्सरसाइजेस अब स्टार्ट करते हैं बेटा। हाँ,
फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर ए, pick the correct option. Question number 1, Fatima is Ravi. Fatima is Ravi's first is the cousin, B is the neighbor, and C is the aunt. ठीक है, तो टिक द करेक्ट आंसर. फातिमा इज रवि. व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन फातिमा एंड रवि? सो कजन क्या होते हैं बेटा? अगर आपके पापा हैं, आपके पापा के कोई भाई हैं, ठीक है, और वो मैरिड हैं, तो उनके अगर बच्चे हैं, ठीक है, तो वो आपके क्या लगे? कजन लगे. ठीक है, तो कजन इज नॉट ए आंसर. आंट, अगर आपकी कोई आंटी है तो उनको, ठीक है, आंट बोलते हैं. ठीक है, और सो व्हाट आर फातिमा एंड रवि? मैंने स्टोरी में बताया था, दे आर नेबर्स, क्योंकि वो खेलते भी संग में थे, वो स्कूल, एक ही स्कूल में पढ़ने भी जाते थे और खेलते भी संग में थे, एंड इवन दे एंजॉय द फेस्टिवल आल्सो टुगेदर. इट मीन्स what is the relation between Fatima and Ravi? Fatima and Ravi are neighbors. Is it clear? Now next question. Question number 2. Children love to play. Children love to play in the. Children love to play in the. First option is market. Second option, post office. Third option, park. So children love to play in the market. No, market is not a place where we can play. वहाँ तो बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है बेटा. देखियो ना, मार्केट में बहुत भीड़ होती है, बहुत से व्हीकल्स होते हैं, तो वहाँ हम बिल्कुल नहीं खेल सकते. वहाँ खेलना टोटली सेफ नहीं है. अगर हमने जरा भी गलती की, केयरलेस हुए, तो हमारा एक्सीडेंट भी हो सकता है. सो दिस इज नॉट ए राइट आंसर. पोस्ट ऑफिस. वाई वी गो टू द पोस्ट ऑफिस? अगर हमें किसी को लेटर सेंड करना है तो जाते हैं पोस्ट ऑफिस. पोस्ट ऑफिस में मनी भी आप डिपॉजिट कर सकते हो, ठीक है, लेकिन खेलने नहीं जाते हैं पोस्ट ऑफिस में. सो थर्ड ऑप्शन इज द पार्क. यस स्टूडेंट, दिस इज द राइट आंसर. पार्क इज द प्लेस वेयर वी कैन प्ले, और पार्क में किसी भी एज ग्रुप के लोग जा सकते हैं. ओके, वी शुड थ्रो रबिश इन. हमें गंदा कहाँ फेंकना चाहिए? वी शुड थ्रो रबिश we should throw rubbish in. Where we have to throw the rubbish? Streets, B, gardens, and C, dustbin. तो बेटा हमें रास्तों पे कहीं भी फेंक देना चाहिए कूड़ा, गलियों में नहीं, ये रॉन्ग है. ठीक है, गार्डन में हमें गार्बेज फेंकना चाहिए. दिस इज आल्सो नॉट ए राइट आंसर. यस, डस्टबिन इज द राइट आंसर. आप देखते होंगे आपकी मम्मी लोग सारे घर को साफ करने के बाद जो
जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको प्रॉपर्ली डस्टबिन में फेंकते हैं और वो डस्टबिन कवर्ड भी होता है, और उसके बाद फिर सराउंडिंग में जो डस्टबिन होता है हम उसमें डाल आते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट।